गुड मॉर्निंग बच्चों। यहाँ पे ये मोल कॉन्सेप्ट के प्रीवियस ईयर्स नीट के सारे एमसीक्यू आज हम सॉल्व करेंगे। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ सीरियस लर्नर्स के लिए है, तो प्लीज़ माइंड वेल कि यहाँ पे आपको पूरे मोल कॉन्सेप्ट के जो प्रीवियस ईयर्स नीट में एमसीक्यू पूछे गए हैं वो सारे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको बेसिक मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज ज़रूरी है जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। तो फर्स्ट एमसीक्यू, number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber process। ठीक है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करना है हेबर प्रोसेस से। सो आई विल राइट हियर फर्स्ट Haber process। Now Haber process, if you don't know, is the process where ammonia is manufactured using N2 and H2. So let's balance this reaction by writing 3 here. So it is what? N2 plus 3H2 giving 2NH3. Now question में हमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो फ्रॉम द रिएक्शन यू अंडरस्टूड द मोल थिंग कि यहाँ पे n के अराउंड कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो इसको आप मोल एनालिसिस से लिख सकते हो 1 मोल, 3 मोल, देन 2 मोल्स। तो दिस इज़ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जब भी आप स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंसिडर करते हो तो यू कैन कनेक्ट दिस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 मोल्स अमोनिया बनाना है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया वी रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ H2। अगर 2 मोल्स के लिए 3 मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड है, therefore फॉर 20 मोल्स ऑफ NH3 आप ही बताओ व्हाट वी रिक्वायर 30 मोल्स ऑफ H2। तो हमें 30 मोल्स ऑफ H2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो आंसर सिंपल आ गया। जैसे भी रिएक्शन बैलेंस की हमने, तो 20 मोल्स तो 30 मोल्स से बनेंगे क्योंकि 2 मोल्स 3 मोल्स से बन रहा है। तो हेबर प्रोसेस से अगर अमोनिया बनाना है तो 20 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए यू रिक्वायर व्हाट? 30 मोल्स ऑफ H2। सो व्हाट इज़ योर आंसर? इज दिस थिंग। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 30 मोल्स ऑफ H2। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सेकेंड क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। डेंसिटी दी गई है, कितना है? 1.28। तो सामने पेन पेपर रखो और लिखो डेंसिटी इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है और मोलर मास दिया गया है NaOH का 40। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, and this second question we have density of solution as 1.28 gram per centimeter cube and molar mass of NaOH it is given as 40 grams per mole। Now we have volume of solution as 1 लीटर। क्वेश्चन में ही दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1 लीटर। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स।
तो 2 मोलर का मतलब होता है 2 मोल्स इन 1 लीटर, ठीक है। अब कंसिडरिंग मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं मोलैलिटी दैट इज़ स्मॉल m कैन बी कैलकुलेटेड लाइक, तो उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन 2000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पक्का पता है मोलैलिटी का, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट कैसे ढूंढना है, तो मैं वेट ऑफ सोल्यूट ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। वेट ऑफ सोल्यूट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो दोनों चीज़ें दी गई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी दिए गए हैं और मोलर मास भी दिया है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं, 2 मोलर सोल्यूशन है, क्वेश्चन देखो 2 मोलर सोल्यूशन है, इनटू व्हाट 40, तो वेट ऑफ सोल्यूट आ गया आपका 80 ग्राम्स, ठीक है। तो 80 ग्राम्स आपका वेट ऑफ सोल्यूट है। उसके बाद आपको मास ऑफ सोल्यूशन मतलब वेट ऑफ सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूशन। अब वेट ऑफ सोल्यूशन क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का वेट फाइंड करना है। सॉल्वेंट का वेट कैसे फाइंड करेंगे, तो वेट ऑफ सोल्यूशन से वेट ऑफ सोल्यूट माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे ढूंढे, तो आपको ये सिंपल फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज नथिंग बट व्हाट मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इफ़ यू नो द डेंसिटी एंड वॉल्यूम यू कैन कैलकुलेट द मास, सो इट इज़ व्हाट d इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी आपको दी गई है, डेंसिटी इज़ 1.28 एंड वॉल्यूम दिया गया है दैट इज़ 1000। तो 1 लीटर इज़ व्हाट 1000 ml, तो यहाँ पे डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज़ व्हाट 1280 ग्राम, ठीक है। तो ये डेंसिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आपने वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। वेट ऑफ सॉल्यूशन एक बार का कैलकुलेट हो गया, तो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हो। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो 1280 माइनस 80 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ व्हाट सोल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया आपका 1200, ठीक है। तो अब कंसिडरिंग द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, आपको क्या क्या पता है, अब वेट ऑफ सोल्यूट पता है, ठीक है, वो कितना है 80 है, ठीक है, 80 ग्राम्स, फिर 1000 मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है 40 इंटू व्हाट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इज व्हाट 1200, ठीक है। तो इसको डेटा में फिल करते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज 80 into 1000 is for the conversion of kg into grams, ठीक है, इन अपॉन 40 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 1200। तो इफ़ यू कैलकुलेट दिस यू गेट द आंसर 1.68 मोलल। सो इट इज़ व्हाट 1.68 मोलल, दैट इज़ 1.68 moles per kg. This is your answer, 1.68. For second question you can consider this second question again. डेंसिटी थी, मोलर मास, देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा, फिर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज़ किया, फिर हमने क्या किया, मोलैलिटी फाइंड कर दी। तो यू कैन जस्ट टिक ओवर दिस क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था एंड आंसर क्या था, सी इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे आंसर को हाईलाइट कर देते हैं, सी इज़ योर आंसर, ठीक है। तो सेकेंड का आंसर क्या आया, सी। नाउ considering this 2 questions we can consider solving third question, ठीक है। The mixture of 2.3 gram of formic acid and 4.5 gram of oxalic acid. So you write somewhere it is a mixture of what, 2.3 gram of formic acid and 4.5 gram of what, oxalic acid, which are treated with what, H2SO4. Now concentrated H2SO4 is dehydrating agent, this you have to remember. Evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. जो भी gaseous mixture evolve होगा वो KOH के
पैलेट से गुजारना है, ठीक है। उसके बाद वेट इन ग्राम्स ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है, वेट इन ग्राम्स ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट। तो नीट 2018 का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करता है, ठीक है। सेकंड ये हो गया था सेकंड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो यू हैव दिस थर्ड क्वेश्चन हियर। For third question, you need to understand both the acids. पहला acid है formic acid, that is H, C double bond O, OH. This is what formic acid. Now this formic acid is treated with H2SO4, which was what concentrated, and that is functioning as dehydrating agent. This you have to remember, because when you will give NEET, student of 11th standard will give NEET when 12th standard is complete. So in 12th standard you are going to learn all these reactions, all these formulas, everything you are going to learn. But for this 11th standard you consider this as difficult, because you don't know the formulas or what H2SO4 does to this compound. But here you have to understand, whenever you are going to face NEET exam, then you will be completing 2 years of this chemistry study, so you will be getting all this, ठीक है। तो तब तक आपको ये सारा सब कुछ पता होना, ठीक है, पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन, तो यहाँ पे कोई भी एक H2O हटा दो, यहाँ पे मैं H2O हटा देता हूँ, ठीक है। ये H2O हट गया सपोज, ये बताने के लिए मैं ऐसे सिंपल बता रहा हूँ। और CO, तो रिएक्शन में क्या होगा, तो एक CO निकलेगा और एक क्या निकलेगा, यहाँ पर मैं एक CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक क्या निकलेगा H2O, बिकॉज डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है वाटर का रिमूवल, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो CO प्लस H2O देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा एसिड देख रहा हूँ, ऑक्जेलिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। नाउ दिस ऑक्जेलिक एसिड अगेन इट इज ट्रीटेड विथ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन में मेंशन्ड है, और यहाँ पे उसका फंक्शन है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाउ दिस डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है H2SO4 वो क्या करेगा, तो इसका डिहाइड्रेशन करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, H2O रिमूव करता हूँ। पहले देखो कैसे रिमूव होगा, H2O ये रिमूव हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से समझ लो यहाँ पे CO2 रिमूव हुआ, और यहाँ से समझ लो CO रिमूव हुआ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बने, CO, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे CO प्लस CO2 एंड प्लस व्हाट H2। नाउ आफ्टर राइटिंग दिस रिएक्शंस, ये दोनों रिएक्शन जब आपने लिख दी, तो आप क्या करने वाले हो कि आप इनका मोल कैलकुलेशन करने वाले हो, ठीक है। फॉर्मिक एसिड के शुरुआत को आपके पास कितने मोल थे आप बताओ फॉर्मिक एसिड के। तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है फॉर्मिक एसिड यू आर हैविंग 2.3 ग्राम्स, 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड था। अब मोल कैलकुलेशन के लिए आपको एक सिंपल फार्मूला पता होना, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो 2.3 ग्राम्स इज वेट ऑफ व्हाट, फॉर्मिक एसिड, अपॉन उसका मोलर मास कितना है। तो मोलर मास आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसका फार्मूला है HCOOH। सो इट इज़ व्हाट 1 + 12 + 16 + 16 + 1, ठीक है। तो ये आ गया लगभग, इट इज़ व्हाट, लगभग नहीं, इट इज़ एग्जैक्टली 46। सो इट इज़ व्हाट 1/20, ठीक है। तो 1/20 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड यू आर हैविंग, सो सिमिलर नंबर ऑफ मोल्स यू विल हैव, बिकॉज फॉर्मिक एसिड के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे भी क्या है, CO के लिए 1 है और H2O के लिए भी 1 है। तो जितना मोल फॉर्मिक एसिड का जाएगा उतना ही मोल CO का बनेगा और उतना ही मोल H2O का बनेगा। तो CO के नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिख दिए 1/20 और H2O के नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए 1/20। अब यहाँ पे भी वही सेम कैलकुलेशन करना है आपको। ऑक्जेलिक एसिड का कितना दिया है आपको, 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W/M। तो 45 डिवाइडेड बाय फॉर्मिक, ये जैसे इसका कैलकुलेशन किया फॉर्मिक एसिड का, वैसे ही ऑक्जेलिक एसिड का कैलकुलेशन करो, C2H2C2O4, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो लगभग आता है, इट इज़ एग्जैक्टली 90। सो इट इज़ व्हाट अगेन 1/20। तो ये भी 1/20 मिलेगा, तो CO भी कितना मिलेगा 1/20, CO2 भी 1/20 और H2O भी 1/20। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि जितने मोल ऑक्जेलिक एसिड आप ले रहे हो उतने ही मोल क्या बन रहा है, CO भी बन रहा है, CO2 भी बन रहा है, H2 भी बन रहा है। और ये कैसे समझता है, तो ये समझता है हमें बाय स्टडिंग द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारा आप 1/20 1/20 समझ लो। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री की बात है कि आपको समझना है कि जैसे ही H2O इवॉल्व होता है, H2O इवॉल्व होगा तो H2O जैसे भी बनेगा, मतलब H2O फॉर्म हुआ तो उसको H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एब्जॉर्ब्ड बाय H2SO4। तो आपका रिमेनिंग प्रोडक्ट में H2O आएगा ही नहीं, क्योंकि H2O क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। किससे एब्जॉर्ब हो गया, तो H2SO4 से। तो यहाँ पे वो 1/20 मोल्स ऑफ H2O कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गया। ये भी 1/20 मोल्स ऑफ H2O एब्जॉर्ब हो गए। अब क्या बचा, सिर्फ CO और CO2 बचा। अब उसमें से भी जब भी आप KOH के पैलेट से गुजारते हो, ठीक है, KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। KOH CO2 को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, तो KOH प्लस व्हाट, CO2, इट इज गिविंग व्हाट, KHCO3। जैसे NaHCO3 होता है वैसे KHCO3 बन जाएगा, मतलब CO2 के भी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब CO2 के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, निकाल दिया इसको भी, और इसको भी क्या कर दिया, इस या तो CO2 बना ही नहीं था, यहाँ पे क्या बना था, सिर्फ CO और H2O बना था, तो CO2 के भी नंबर ऑफ मोल्स बन गए। तो आपको दोनों रिएक्शन से, मतलब फॉर्मिक एसिड से भी, फॉर्मिक एसिड से और ऑक्जेलिक एसिड से क्या क्या मिला, तो 1/20 मोल्स CO मिला और 1/20 मोल्स CO मिला। देख लो अच्छे से, 1/20 मोल्स ऑफ CO और 1/20 मोल्स ऑफ CO। दिस CO यू हैव टू कंसिडर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये और ये। तो दोनों जो CO थे वो आपको क्या करने पड़ेंगे, उनको एडिशन करना पड़ेगा। तो 1/20 प्लस 1/20, सो इट इज़ व्हाट 2/20, मतलब क्या, 1/10। तो 1/10 मोल्स ऑफ CO यू आर हैविंग, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उन्होंने क्वेश्चन में उसका वेट पूछा है। तो वेट कैलकुलेशन के लिए सिंपल फॉर्मूला है, वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू व्हाट, मोलर मास, मोलर मास। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास इजीली कैलकुलेट हो सकता है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/10 और मोलर मास कितना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब C+O मतलब 12 प्लस 16, मतलब इट कम्स टू व्हाट 28। तो 1/10 इंटू व्हाट 28, तो वो आ जाएगा 2.8 ग्राम्स। तो 2.8 ग्राम आपका रिमेनिंग प्रोडक्ट है। तो यू कैन टिक दिस आंसर। देखो क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन अगर आप ठीक से उसको समझ सको तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जब भी आप उसको फिर से अटैम्प्ट करोगे तो आपको समझ जाएगा। आपको ज़्यादा MCQ नहीं करने बच्चों, ज़्यादा MCQ किया तो कंफ्यूज होंगे। क्वालिटी MCQ है, ये क्वालिटी सिर्फ 50 MCQ मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ये क्वालिटी 50 MCQ से आपका मोल कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक तो भी क्लियर हो जाएगा, नीट के लिए तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, नाउ in this case, in which case the number of molecules of water is maximum। तो उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किसके लिए मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आप लिख दो पहले। 18 ml ऑफ वाटर, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, फिर 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट STP। STP कंडीशन मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर। नीट 2018 का क्वेश्चन है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मिक वाला समझ आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर इसको क्वेश्चन नंबर आई थिंक इसका है 4। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में आपको पहला ऑप्शन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते आने चाहिए। पहला ऑप्शन जो है उन्होंने दिया है 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, 18 ग्राम्स, ओके 18 ml ऑफ वाटर दिया है। ठीक है, 18 ml ऑफ वाटर।
ml ऑफ वाटर। नाउ 18 ml ऑफ वाटर, तो वाटर के लिए डेंसिटी जो वाटर की होती है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। मतलब 18 ml ऑफ वाटर फॉर वाटर ओनली इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, आप फिर से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करो तो 18 डिवाइडेड बाय 18। अब ये ऊपर का 18 तो आपको दिया गया है, नीचे का 18 कैसे आया? वाटर इज H2O, so it is what 1 plus 16 plus 1, so it is what 18, so it is what 1 mole. If 1 mole of water you are having, then number of molecules कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, सो इट इज़ व्हाट एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने आए? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको दिया है सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में आपको, फर्स्ट ऑप्शन में 18 ml ऑफ वाटर था, सेकेंड ऑप्शन में 0.18 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, ठीक है। तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट हो सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.18 अपॉन व्हाट 18, ठीक है, 0.18 अपॉन 18, तो दिस विल बी व्हाट 0.01, ठीक है ना, 0.01, हाँ सही है 0.01, ठीक है। तो 0.01 मोल्स ऑफ वाटर आपको मिला। तो 0.01 मोल्स ऑफ वाटर इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? तो 0.01 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेकेंड ऑप्शन के। फिर थर्ड ऑप्शन के मॉलिक्यूल कैलकुलेट करता है। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है 0.00224 डीएम क्यूब है, मतलब डीएम क्यूब होगा नहीं तो लीटर होगा। डीएम क्यूब इज सेम एज व्हाट लीटर। तो डीएम क्यूब ऑफ वाटर वेपर, मतलब गैस है, वाटर, ओके, वाटर वेपर्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वाटर वेपर्स, मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स फिर से कैलकुलेट करने का चांस है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन मास, ओके, अपॉन 22.4 गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4। तो गिवन वॉल्यूम कितना है? तो ये फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स, जब भी आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस हो तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो 0.00224 अपॉन 22.4, मतलब ये आंसर आ जाएगा 10⁻⁻⁴। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेन फॉर थर्ड ऑप्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ सर क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? ए वाला आंसर है, ए वाले ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो बच्चों ये कैलकुलेशन मैं सबके लिए इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से घर पे जब सॉल्व कर रहे हैं पूरा सॉल्यूशन समझना चाहिए। फिर एग्ज़ाम में आप यू कैन यूज़ सम ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, ठीक है। तो ये आ गया 10⁻⁴ इंटू एवोगैड्रो नंबर, थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? तो फोर्थ ऑप्शन में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है? फोर्थ ऑप्शन, एक्चुअली मैं फोर्थ ऑप्शन भूल गया, फिर से क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में यू हैव 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर। ओके, फोर्थ ऑप्शन ईजी है, 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी कर लेते हैं। 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर। तो 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर मतलब मॉलिक्यूल्स तो काफ़ी आसान है, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स आपको मिल गए, ठीक है। अब देखो चारों ऑप्शन में, इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस, यहाँ से सॉल्व करना चालू किया था फोर्थ क्वेश्चन। पहले इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दूसरे ऑप्शन में एवोगैड्रो नंबर इंटू 0.01, तीसरे इसमें एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻⁻⁴, और चौथे इसमें 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो विच इज़ मैक्सिमम? तो
बट ऑब्वियस आप सबको समझ आ गया होगा. फर्स्ट इज व्हाट मैक्सिमम, सो इट इज़ व्हाट 18 ml of water is having maximum number of molecules. So you can just tick this answer. इस पर पहले मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे टिक कर देते हैं. दिस इज़ व्हाट 18 ml of water is your answer. Now this फिफ्थ सॉल्व करता है. फिफ्थ सॉल्व करने के लिए पहले पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लेना है, मतलब पॉज करना है, लिख लेना है कि क्या है. तो x और y दो एलिमेंट है, वो कंबाइन हो रहे हैं. और कैसे कंबाइन हो रहा है, xy2 और x2y3, ऐसे दो तरह से कंबाइन हो रहा है, xy2 और x2y3. ठीक है. xy2 के कितने मोल्स दिए हैं आपको, 0.1 मोल दिए हैं, और उसका वेट कितना है 10 ग्राम्स. और x3y2 का कितना दिया है, 0.05 मोल्स दिए हैं, और उसका वेट कितना दिया है 9 ग्राम्स. ये अगर समझ रहा है तो आगे बढ़ता है. ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन समझ रहा है, बाकी तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, आप हेल्प करने वाला हूँ, आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो हम ये लास्ट को जाते हैं. अभी जगह कहाँ पे है, यहाँ पे है जगह. ठीक है, तो कहीं पे भी जगह मिल जाए. ठीक है, 5, तो यहाँ पे लिखता है फिफ्थ क्वेश्चन. ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन में, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन इसको सॉल्व करता है. अब फिफ्थ क्वेश्चन में आपको अज्यूम करना है, लेट द एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट ऑफ x इज x एंड y इज y. तो कैपिटल X का एटॉमिक वेट x है और स्मॉल कैपिटल Y का एटॉमिक वेट स्मॉल y, ऐसे सपोज आपने कर दिया. तो फॉर xy2 कैलकुलेशन क्या बनेगा, तो xy2 के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W, दैट इज वेट अपॉन मोलर मास. तो आपको वेट तो पता है, xy2 का वेट कितना दिया है बच्चों क्वेश्चन में, xy2 का वेट कितना दिया है 10. ठीक है, अपॉन उसका मोलर मास. मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो हम x लिखेंगे, मतलब x का एटॉमिक वेट तो x है ना, प्लस y कितने हैं 2, तो 2 इंटू क्या करेंगे y, और नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने ही दिए हैं. नंबर ऑफ मोल्स xy2 के देखो कितने हैं क्वेश्चन में, अच्छे से लिख दो पहले, 0.1 मोल है. अगर वो नहीं लिखोगे तो नहीं समझेगा ये क्या चालू है. ठीक है, तो फिर x प्लस 2y की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 2y की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 0.1, मतलब कितना आ गया 100. तो ये एक इक्वेशन आपको मिल गया. अब सिमिलरली हम किसके लिए करते हैं, फॉर x3y2 के लिए करते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन व्हाट, मोलर मास. ये अगेन वही फार्मूला है, मोल कॉन्सेप्ट में एक ही फार्मूला ज़्यादातर चलता है. तो वेट अपॉन मोलर मास है, तो इट इज़ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स आपको पहले ही मेंशन्ड है क्वेश्चन में, 0.05 मोल्स है. वेट कितना दिया है उसका, तो उसका वेट दिया है 9 अपॉन मोलर मास. उसका कैसे कैलकुलेट होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, क्योंकि 3 x के एटम है और 2 y के एटम है. तो उसका वेट हमने देखा था, एटॉमिक वेट कितना एज्यूम किया है, x और इसका y. तो 3x प्लस 2y, इसको अगर सॉल्व करोगे तो इट कम्स अराउंड 180. इसको सॉल्व करो तो 180 आ जाएगा. तो अगर आपको समझ रहा है तो यू हैव टू इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो अगर दो इक्वेशन आपके पास है तो इसको आप, वो लीनियर इक्वेशन इन व्हाट 2 वेरिएबल, ऐसा कुछ था ना 10th में, वो मैथ्स ज़्यादा पता नहीं, आप बोलो. ठीक है, तो वो था. अगर इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो यू गेट आंसर एज y इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 40. तो यू हैव योर आंसर बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस, एक्चुअली 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन. तो यू कैन गेट दिस आंसर. तो आंसर क्या आएगा उसका, तो हियर इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 अगेन फॉर यू. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए है, बिकॉज x इज़ व्हाट 40 एंड y इज़ व्हाट 30. हाँ या ना. ठीक है, तो ये हुआ आपका
5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ 6th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। अब कितना ml है, इजीली आपके सामने बीकर, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क ये सब कुछ आना चाहिए, बिकॉज केमिस्ट्री ऑल हैपन्स इन व्हाट, बीकर। केमिस्ट्री तो बीकर में होती है, सॉल्यूशन में होती है केमिस्ट्री। सॉलिड में कहा केमिस्ट्री किया आपने, ठीक है, होती भी होगी तो हमारे काम की नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो कितना ml सॉल्यूशन है, 50 ml सॉल्यूशन है, परसेंटेज दिया है उसका, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन आपको पहले समझना चाहिए, वो है 16.9% AgNO3 एंड इट इज़ मिक्सड विथ व्हाट 50 ml 5.8% ऑफ NaCl, ठीक है। और सबके एटॉमिक मासेस यहाँ पे दे दिए है, सबके एटॉमिक मास यू आर हैविंग 6 वाले, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। जगह देखो ये इतना भर गया, ठीक है। अब यहाँ पे जगह है, ठीक है, यहाँ पे जगह है, इसको zoom to 100%। ओके, नाउ फॉर द पर्पज यू फर्स्ट राइट हियर कि 16, ये 6th क्वेश्चन है ना, 6th क्वेश्चन 16.9% ऑफ AgNO3, इसका मतलब आपको पहले समझना चाहिए 16.9% ऑफ व्हाट AgNO3। तो 16.9% ऑफ AgNO3 मतलब 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 इन 100 ml सॉल्यूशन। सबका मतलब यही होता है, मतलब कुछ भी परसेंट में बोलो। अगर आपने बोला 5% सॉल्यूशन है तो 5% को क्या करना, 5 ग्राम इन व्हाट 100 ml, तो 5 ग्राम इन व्हाट 100 ml। तो यहाँ पे क्या 16.9 ग्राम इन व्हाट 100 ml। तो 50 ml में कितना, तो इजीली आप देख सकते हो, तो इट इज़ व्हाट 8.45 ग्राम ऑफ AgNO3 इन 50 ml। तो 50 ml में तो 8.45 ही होंगे और उन्होंने कितना दिया है, 50 ml दिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास इसके परसेंटेज NaCl के, तो NaCl के कितना है बताओ परसेंटेज, 5.8 ग्राम ऑफ NaCl है। तो 5.8 ग्राम ऑफ NaCl इन व्हाट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 5.8 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो 50 ml में कितना आएगा, तो बट ऑब्वियस 2.9 ग्राम ऑफ NaCl इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपके पास इतना क्लियर है कि 5.8 ग्राम 100 में होता है तो 50 में कितना आएगा, 2.9 आएगा। सिंपल है, आधा सॉल्यूशन हो गया तो आधा कॉन्सेंट्रेशन हुआ, ठीक है। नाउ द रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अब रिएक्शन देखो AgNO3 प्लस AgCl इंटू व्हाट NaCl, ठीक है। तो देखते हैं AgNO3 ट्राई करते हैं प्लस व्हाट NaCl। अब आपको पता है AgNO3 में Ag प्लस होता है, ठीक है, Ag प्लस होता है और NO3 क्या होता है माइनस, और Na में NaCl में Na प्लस होता है और Cl क्या होता है माइनस। तो क्या होगा, AgCl बन जाएगा AgCl और बचा पार्ट क्या, तो NaNO3 NaNO3। नाउ इफ़ यू अंडरस्टूड ऑल दिस, देन हम लिखेंगे इनिशियली शुरुआत को AgNO3 के कितने मोल्स आपके पास थे। तो AgNO3 का हमने निकाला 8.45 डिवाइडेड बाय AgNO3 का मोलर मास जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं ना, तो ऊपर वेट इन ग्राम्स अपॉन व्हाट 170, तो वो आ जाएगा 0.049, ठीक है। और NaCl का करते हैं, NaCl का वेट इन ग्राम्स कितना है देख लो, ऊपर ही लिखा है हमने 2.9 है, तो 2.9 अपॉन उसका मोलर मास, उसका मोलर मास कितना होता है 58.5। 58.5 कैसे आया बच्चों, 23 किसका, सोडियम का, और 35.5 किसका, Cl का, तो वो लगभग वो भी आ जाएगा 0.049, ठीक है। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जब इनिशियली इतने मोल्स हुए तो AgCl के मोल्स कितने हो गए शुरुआत को, 0 और 0, क्योंकि प्रोडक्ट शुरुआत को बनते ही नहीं। तो इनिशियली T इज इक्वल टू 0 का इशू समझ गए, T इज इक्वल टू 0 में क्या है,
तो इसके इतने मोल है, इसके इतने मोल है, AgCl के पता नहीं और इसके पता नहीं। लेकिन अब आपको इतना समझना चाहिए कि जब 1 मोल ऑफ AgNO3 जाता है तो 1 मोल ऑफ AgCl मिलता है, और 1 मोल ऑफ NaCl जाता है तो भी 1 मोल ऑफ क्या मिलता है, AgCl मिलता है। तो आपको समझना चाहिए कि AgCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलेंगे हमें, तो जितने इन दोनों के जाएंगे, इन दोनों के तो सेम जा रहे हैं तो इसके भी सेम मिलेंगे, मतलब कितने मिलेंगे, 0.049। हाँ या ना बच्चों, ठीक है। तो AgCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले आपको, 0.049। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब उन्होंने क्या पूछा है, उसका वेट पूछा है, तो उसका वेट भी इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका वेट कैसे कैलकुलेशन होगा, तो वेट इन ग्राम्स इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू व्हाट, मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास को कोई कोई mm बोलता है, अब मैं नहीं बोलता mm, मुझे नहीं अच्छा लगता है mm, तो मोलर मास, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 0.049 इंटू मोलर मास। देखो क्वेश्चन में मेंशनड है, मैं हवा में बात नहीं करता, क्वेश्चन में दिया गया है 143.3, तो लगभग वो आ जाएगा 7.02, और इसको अप्रॉक्स करो तो कितना आ जाएगा 7, तो 7 ग्राम्स। तो आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन फिर से, अभी ये देखो, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, स्क्रीन स्क्रॉल करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख भी सकते हो कैसे सॉल्व किया मैंने। सबके परसेंटेज पता थे, रिएक्शन लिखी, कनेक्ट किए, वेट इन ग्राम्स ढूंढा, 7 ग्राम। तो अगर ये समझ गया तो यहाँ पे जाता है फिर से अपने क्वेश्चंस के पास। हम काफ़ी स्लो जा रहे हैं, ठीक है, तो स्टेडी स्लो इज़ द विनर, टेंशन मत लो, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करता है। इस वीडियो को बच्चों 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। एक पार्ट में कुछ अब जितने हो गए, अभी आई थिंक ये वीडियो बन गया है 36 मिनट्स का, तो उसको हम 40 मिनट्स तक करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो और 40 मिनट्स का बनाएंगे, ठीक। तो ये है 7th क्वेश्चन। इफ़ एवोगैड्रो नंबर चेंज्ड फ्रॉम 6.022 इंटू 10⁻23 से लेके 6.022 इंटू 10⁻20 बन जाए। सपोज एवोगैड्रो नंबर ये कितने से कम हुआ, देखो 0 कितने से कम हुआ, 0.001 आई थिंक, 001, तो 10⁻³ से कम हुआ। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 10⁻³ से अगर एवोगैड्रो नंबर चेंज हो जाए तो इनमें से क्या चेंज होगा, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो 1 मोल ऑफ एटम में देखो, 1 मोल ऑफ एटम में डेफिनेटली एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और एवोगैड्रो नंबर ही बदल जाएगा तो मास भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ए आंसर तो ऐसे भी दिख रहा है, और बाकी के आंसर कुछ नहीं बदलते। देखो, रेशो ऑफ केमिकल स्पीसीज इन अदर बैलेंस्ड इक्वेशन, ईच अदर इन द बैलेंस्ड इक्वेशन का रेशो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन, परफेक्टली बैलेंस रिएक्शन के रेशो बदलने में और एवोगैड्रो नंबर बदलने में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोल्स, रेशो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, तो रेशो भी नहीं बदलेगा एलिमेंट्स का, क्योंकि H2O है तो H2O ही है, 2:1, ऐसे ही होगा ना H2 हमेशा दुनिया में। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, ये तो कभी नहीं बदलेगा। तो आंसर इज व्हाट, ए इज योर आंसर। नाउ 8, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। तो देखो बच्चों, अब आपको अगर समझ गया होगा तो इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 1.8 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 18 करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, 0.1 आएंगे। हाँ या ना बोलो, फर्स्ट ऑप्शन में 0.1 मोल्स आएंगे। तो 0.1 इंटू वाट, एवोगैड्रो नंबर, हाँ या ना, तो 0.1 Na। सेकेंड में कितने मोल्स आएंगे, तो 18 डिवाइडेड बाय 18, W/M, 18 ग्राम उन्होंने दिया, वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो कितना आएगा, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। फिर थर्ड इसमें कितने आएंगे, 18 डिवाइडेड बाय व्हाट, 18 मोल्स है, बाप रे 18 मोल्स, मतलब ये 18 की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट कितना आएगा, 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर। और फोर्थ इसमें हुआ है 18 मॉलिक्यूल्स। अब 18 मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना ज़्यादा होते हैं, 18 मॉलिक्यूल्स लाइक व्हाट, वेरी लेस। तो मुझे बताओ कौन सा मैक्सिमम होगा, तो थर्ड ऑप्शन इज़ व्हाट, मैक्सिमम, क्योंकि वो उन्होंने दिए ही कितने मोल है, 18 मोल दिए हैं। तो व्हाट शुड बी आवर आंसर, योर आंसर शुड बी सी, दैट इज़ 18 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो 18 मोल्स ऑफ वाटर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। ये सारे MCQ जो है बच्चों, वो सारे MCQ नीट के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है।
अपना सीधी बात नो बकवास वाला आइटम है। मतलब क्या, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, सिंपल एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है वो बताना है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी क्लियर फॉर अस। ये मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 का वेट कितना है 1 और O2 का कितना है 4। मतलब H2 अगर 1 किलो लिया तो O2 कितने किलो ले रहे हैं वो 4 किलो। अब 4 केजी वगैरह में बात नहीं करेंगे, ग्राम में बात करते हैं। H2 कितना ग्राम लिया उन्होंने, वेट बाय वेट है ना, तो दोनों का वेट ही कंसिडर किया। तो H2 सपोज 1 ग्राम है और O2 सपोज 4 ग्राम है, तो उन्होंने उसका क्या पूछा है, मोलर रेशो। इतना ईजी कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो 9th क्वेश्चन, ईजी कैलकुलेशन 9th क्वेश्चन। जगह ही नहीं बचती है यहाँ पे, ठीक है। एडजस्टमेंट कर लेंगे भाई, एडजस्टमेंट की ज़िंदगी है, ठीक है। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालता है, तो N इज इक्वल टू W अपॉन M। 100 बार बोल, ये 100 बार बोल चुका मैं। N इज इक्वल टू W अपॉन M। अब इसका मोलर रेशो क्या दिया था उन्होंने, 1 दिया था। और H2 का मोलर मास क्या था, ग्राम में रेशो 1 था ना, 1:4 था ना, तो 1 W की जगह H2 के लिए 1 लिखा। और मोलर मास कितना लिख दूँ फिर, मोलर मास H2 का होता है 2। O2 के लिए बताओ, ये H2 था तो ये NO2, तो O2 4 था अपॉन उसका मोलर मास कितना होता है 32, क्योंकि 16 ऑक्सीजन का होता है ना, तो 32। तो ये क्या आ गया 1/2 इज टू 4/32। तो सिंपली ये क्या आ जाएगा 4:1। तो H2 का 4, O2 का 1, H2 का 4, O2 का 1। देखो सॉल्व किया, कैसे किया बताया, आंसर दिया हाँ। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया। तो चलो आते हैं क्वेश्चन पे आता है कैंसिल हुई नीट है, कैंसिल हुई नीट। देखो ये देखा क्या आपने, कैंसिल हुई नीट है। ये नीट कुछ वजह से कैंसिल हो गई थी और MHCT पे एडमिशन हुए थे आई थिंक, ठीक है। व्हाटएवर, हमें उससे कुछ लेना नहीं है, ठीक है। अपना आंसर क्या आ गया, तो आंसर आई थिंक सी इज़ द आंसर, हाँ या ना, ठीक है। अब लगे हाथ 9th पे क्वेश्चन छोड़ना वीडियो में अच्छा नहीं होगा, तो 10th भी कर लेते हैं बच्चों। 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में इक्वल मासेस दिए हैं किसके, H2, O2 और मीथेन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और मीथेन गैस, इसके तीनों के इक्वल मासेस ले लिए, ठीक है। और इक्वल मासेस एट कंटेनर में भर दिए। कंटेनर का वॉल्यूम V है और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस विल बी, तो रेशो ऑफ वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का रेशो मोल के रेशो में प्रोपोर्शन में ही होगा। वॉल्यूम का रेशो विल बी व्हाट, मोल के रेशो के प्रोपोर्शन में ही होगा। तो आपको पता है एवोगैड्रो लॉ क्या है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। मतलब वॉल्यूम का जो रेशो आएगा वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशो आएगा, ये एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो H2O2 और मीथेन ऐसे लिख देते हैं। पहले देखो कितना बड़ा हो गया ये, ठीक है ओके। इसके बाजू में जगह है, यहाँ पे लिखता है, ठीक है। तो जूम टू 100%, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है ये, बताओ बच्चों। अरे नहीं, आप बता नहीं सकते ना, ऑफलाइन लेक्चर है, ठीक है। तो अब H2, ठीक है, O2 और मीथेन ऐसे लिखता है। अब नंबर ऑफ मोल्स तीनों के निकालने हैं, तो W अपॉन M, तो W अपॉन 2, W अपॉन 32। समझ रहा है क्या, 2 क्यों लिख रहा हूँ, 32 क्यों लिख रहा हूँ, W अपॉन 16, हाँ या ना। तो W अगर तीनों का सेम है तो 1 ग्राम एज्यूम कर लेते हैं ना, तीनों के 1 ग्राम एज्यूम कर लेते हैं, तो तीनों कट हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा 1/2, 1/32 और ये आ जाएगा 1/16। तो मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशो आएगा वही वॉल्यूम का रेशो आएगा। तो देखते हैं अभी कैलकुलेशन करके। अब ये क्या करता है, तो सपोज़ कि हम सबको 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 32 × 1/2 रेशो निकालने के लिए, 32 × 1/32
और 32 इंटू 1/16। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 16, हाँ या ना, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो आंसर क्या आया, 16:1:2। ये रेशो आपका आ गया। तो दिस इज़ व्हाट योर आंसर इट इज़। तो टिक करते हैं और देखो कितना लंबा घूमना पड़ता है, टिक करते हैं और आंसर टिक हुआ। आंसर टिक कौन सा हुआ, ये क्यों भूल जाते हैं हम। आंसर टिक हुआ सी। तो सी इज़ योर आंसर, 16:1:2। तो बच्चों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे लिखा है, प्रीवियस ईयर नीट MCQ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जब नीट देने जाओगे तो आप 11वीं और 12वीं दोनों स्टडी कर जाओगे, ठीक है। अभी के लिए तो सिर्फ 10वीं छोड़ी है और 11वीं में एंटर किया है, तो इस वजह से थोड़ी केमिस्ट्री कम ही पता होगी। लेकिन जितनी भी मोल कॉन्सेप्ट की केमिस्ट्री है, जितनी मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया। अगर आप सपोर्ट करोगे तो इसमें और वीडियो हम बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस 11 से चालू करेंगे, 11th MCQ से। तो इसके सारे के आंसर आप लिख दो। ये सारे स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं थोड़ी देर स्क्रॉल करता हूँ, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ तक एक आएगा, ठीक है, यहाँ तक एक आएगा 1, यहाँ तक दूसरा ले लो, यहाँ तक तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो आइडियली हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गुड बाय बच्चों, और आपको वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताएं।